एक बार की बात है, एक आश्रम में दो शिष्य आपस में एक प्रश्न को लेकर झगड़ रहे थे। एक ने कहा कि कर्मा बड़ा है तो दूसरे ने कि किस्मत बड़ी है। आपस में लंबी वाद विवाद के बाद जब दोनों संतुष्ट नहीं हुए तो वह अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव उस समय ध्यान में थे। जब गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली तो दोनों शिष्यों को सामने देख समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। दोनों शिष्यों को कुछ देर देखने के बाद गुरुदेव ने अपने दोनों शिष्यों को प्रेम पूर्वक पूछा, बताएं आपका प्रश्न क्या है। तभी एक शिष्य ने अपनी वाद विवाद की पूरी कहानी गुरुदेव को बताई और पूछा, हे गुरुदेव, कृपा कर आप हमारे बीच ये कर्म और किस्मत का जो संशय है उसे दूर कीजिए। अपने शिष्यों की बातें सुनकर गुरुदेव अपने दोनों शिष्यों को सुबह आने को कहते हैं। अगले दिन सुबह दोनों शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव दोनों को अपने पीछे आने को कहते हैं। गुरुदेव उन दोनों को आश्रम के अंधेरे कमरे में बंद कर कहते हैं, जब तक यह दरवाजा ना खुले तब तक तुम्हें यहीं रहना है, और गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। दोनों शिष्य जो उस कमरे में बंद थे उन्हें भूख लगती है। तभी एक शिष्य जो कर्मा पे विश्वास रखता था वह बोला, चलो कमरे में कुछ ढूंढते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी दूसरा बोलता है, अगर हमारी किस्मत में होगी तो खुद मिल जाएगी। यह सुन पहला शिष्य ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक घड़ा मिलता है जिसमें कुछ अनाज रखे थे। वो शिष्य उसे लेकर अपने साथी के पास पहुंचता है और अनाज को ग्रहण करने लगता है। जब उसे कोई कंकर मिलता तो उसे वह अपने साथी को दे देता था। अगले दिन सुबह गुरुदेव ने दरवाजा खोला और अपने दोनों शिष्यों को पास में बुलाया। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य से अंदर हुई घटना के बारे में पूछा। सारी बात सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, जिस पत्थर को कंकर समझकर तुम उसे दे दिए वो कंकर नहीं हीरे थे। फिर गुरुदेव बोलते हैं, कर्म और किस्मत दोनों अपनी अपनी जगह बड़ी है, पर बात जब बराबरी की आती है तो इन सब से बड़ा वक्त है। क्योंकि अगर कई दिनों तक तुम्हें मैं कमरे में बंद कर देता तो शायद तुम दोनों ही अपने प्राण त्याग देते, तब ना ये हीरे ना ही ये अनाज काम आते। मगर हमें यह समझना अति आवश्यक है कि किस्मत किसी और के कर्मों पर निर्भर करता है। किस्मत कोई जादू या आकस्मिक वरदान नहीं है, इसलिए किसी और पे निर्भर रहने से अच्छा है कि हम अपने कर्मों पे निर्भर रहें। किस्मत आपको कभी भी धोखा दे सकती है, परंतु कर्म कभी नहीं। यह सुन दोनों से समझ जाते हैं और अपने गुरु को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं।